सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, आप देखिए जैसा कि आज मैंने सवेरे कहा था कि यहाँ पर जो है शाम के टाइम हम बात करेंगे कि रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या आंकड़े आ सकते हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखें। आज 28 मई का दिन है, कल यहाँ पर मंडे है और 29 मई का दिन है और 30 मई को यहाँ पर शाम के टाइम यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं। मार्केट ओपन है तीनों दिन, यानी कि आज 30 मई को रिजल्ट आए, 31 मई को आपको रिएक्ट करता हुआ स्टॉक देखने को मिलेगा। तो मार्केट ओपन है। पहले क्या होता था, सैटरडे के दिन आता था, सैटरडे या संडे के दिन आता था, क्लोजिंग होती थी नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं मार्केट की, ऐसे ही रहता। लेकिन इस वक्त मार्केट ओपन है नेक्स्ट डे। तो अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है, ये यहाँ पर देखने को हम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है, पिछला डेटा क्या कहता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और यहाँ पर क्या लगता है, तो ये हम देखेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है आप भेज दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका नाम नोट कर लूँगा। देखते हैं कि किसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो ठीक बैठती है। तो अभी रहे ये सारे के सारे नंबर, अब हम क्वार्टर दर क्वार्टर कितनी ग्रोथ, कितना नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है ये जरा समझते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी समझते हैं, राइट। तो अभी आपके सामने जो है वो एक लेटेस्ट क्वार्टर है 2022 दिसंबर का, जो कि ये रहा 2023 मार्च Q4 के नंबर्स आपके सामने आने। अभी ये कैसे आने वाले जरा ये देखते हैं। तो ये 2022 दिसंबर का है, 2021 का ये रहा आपका क्वार्टर दिसंबर वाला 2021 लिख देता हूँ। 2021 करोड़ की नेट सेल हुई थी, चलिए इससे देख लेते हैं, राइट। ये रहा आपका 2020 का, 2020 दिसंबर का है, और ये 2021 मार्च का यहाँ पर जो है ना Q4 2021, 2022 Q4, 2023 यहाँ पर Q4 आना है। थोड़ी सी राइटिंग उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ज़रा समझिएगा इस पर ध्यान से। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2021 Q4 आप देखेंगे तो यहाँ पर 2022 Q4 का अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना जो नेट सेल में जो जंप है वो आपको देखने को मिलेगी 77% की जंप। और अब 2022 मार्च को 2023 मार्च से कंपेयर करेंगे Q4 टू Q4 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो यहाँ पर अगर मैं मोटा एक अनुमान भी लेके चलता हूँ तो मुझे लगता है 70% का यहाँ पर जो है ना जंप हमको देखने चाहिए नेट सेल में। 70% का जंप हमको देखने को मिलेगा। 70% के हिसाब से क्या नंबर है जरा देखेंगे। अब जरा ये तो हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर क्या लगता है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर गिरावट कितनी है 2020 से दिसंबर से 2021 से दिसंबर का, 2021 से मार्च का, तो आपको देखने को मिलती है -20% की ग्रोथ। ठीक है भाई, 2021 दिसंबर से 2022 मार्च का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 38% की नेगेटिव ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी, नेगेटिव ग्रोथ। और जब मैं 2023 मार्च के जब मैं एक अनुमान लगाता हूँ तो मोटा यहाँ पर मुझे लगता है कि 29% की नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर होनी चाहिए इन आंकड़ों के हिसाब से। अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या नंबर्स निकलते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, अगर हम 29% की गिरावट देखते हैं 2023 मार्च में, तो मोटा यहाँ पर 2100 करोड़ के आसपास की नेट सेल बनती है। 2100 करोड़ के आसपास की नेट सेल। अगर ये चीज़ को, ये आपकी मार्च जो अभी आपका Q4 है, ये एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर दर क्वार्टर, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मैं 70% की जंप लेके चलता हूं, तो ऑलमोस्ट ये आंकड़ा जो है ना वो 2000 करोड़ से 2100 करोड़ के बीच में आपके नेट सेल के फिगर आना चाहिए। ये रहा 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर अगर आप देखेंगे, और क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप नेगेटिव ग्रोथ को अगर आप लेके चलेंगे, जो कि आंकड़ों के हिसाब से जो हिस्टोरिकल है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक फिगर आती है 2100 करोड़। तो आंकड़ा जो है वो इस हिसाब से एक लगता है कि यहाँ पर जो नंबर्स है वो नेट सेल का फिगर ऑलमोस्ट 2000 से 2100 करोड़ के बीच में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भैया 2000 करोड़ से 2100 करोड़ के बीच में ही रेवेन्यू आपका आने चाहिए। नेट प्रॉफिट की हम बात नहीं करेंगे, वो असेट एम्पायरमेंट वो बाकी वगैरह वो चीज़ें आ जाती हैं, उसको उसी दिन टैकल कर लेंगे, ठीक है।
तो रेवेन्यू का आंकड़ा ये है। इस हिसाब से मोटा मोटा अगर आप देखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जोड़ जाड़ कर 6,000 प्लस करोड़ का यहाँ पर जो है ना अभी तक का रेवेन्यू हो चुका है। अगर मैं मान के चलता हूँ 2020 करोड़ का भी या 2030 करोड़ का भी यहाँ पर जो है ना नेट सेल अगर आ जाती है तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का मोटा मोटा आंकड़ा जो है ना वो हम छू लेंगे रेवेन्यू का। इतना बड़ा आंकड़ा, पूरे साल का आंकड़ा ये रहने वाला है। तो रेवेन्यू जो है ना वो मोटा मोटा पूरे साल का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो 5,200 करोड़ से बढ़कर 8,000 करोड़ के आसपास का अनुमान है। ये मेरे एक्सपेक्टेशन है जिस हिसाब से हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं। तो ये रहे नंबर्स। बाकी अगर यूएस की तरफ से कुछ हुआ, यूएस की कंपनियों ने जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाया, ट्रेडेक्स है, बाकी वगैरह वगैरह ना, अगर यहाँ पर आपका ये क्वार्टर उनकी तरफ से आया, उनकी जैसा आया, तो फिर यहाँ पर जो है ना 8,000 करोड़ का आंकड़ा जो है ना सालाना वो हम क्रॉस कर देंगे। नंबर से अगर ऐसे आते हैं तो यहाँ पर जो है ना एक तरीके से देखेंगे तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस इसको कहेंगे। अगर यूएस की कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसी तरीके से ब्रैडकॉम ग्रुप कर जाए, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, $1 बिलियन का आंकड़ा जो है ना वो पार कर जाएंगे। कंपनी का रेवेन्यू $1 बिलियन के ऊपर निकल जाएगा। पहली शायद ऐसी कंपनी होगी अभी जो इतनी तेज बढ़ रही होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो हमने हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखा है तो हम $1 बिलियन के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन $1 बिलियन को सरपास नहीं करेंगे। तो ये आंकड़े हैं, उम्मीद है इन्हीं हिसाब से आने चाहिए। अगर हिस्टोरिकल के हिसाब से भी आएगा तो भी बहुत अच्छा है, और अगर यूएस के हिसाब से आता है तो और भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इस चीज़ में मैं आपको एक बात बता दूं, कंपनी का टारगेट था 7100 करोड़ का इस साल का। पूरे साल का नेट सेल जो है ना वो बनेगी, पूरा रेवेन्यू जो है वो बनेगा 7,100 करोड़ का अनुमान था। कंपनी अगर 8,000 करोड़ का अनुमान ला रही है, अगर नेट सेल बन रही है इनकी, तो आउट परफॉर्मेंस कहेंगे इसको, इनलाइन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, आउट परफॉर्मेंस। अब ये रहे नंबर्स। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके क्या एक्सपेक्टेशन है भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ भेज दीजिए, मैं नाम नोट कर लूँगा, उस दिन फिर देखें किसका सही बैठता है। सो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इन नंबर्स को समझने में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।